दोस्तों नमस्कार। मनीष कश्यप ने राजनीतिक आत्महत्या तो नहीं कर लिया। मनीष कश्यप को बीजेपी यूज एंड थ्रो तो नहीं कर देगी। ये सवाल मनीष कश्यप के जो कुछ सपोर्टर उनके दिमाग में चल रहा है। जी हाँ, जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, उनका पर्सनल डिसीजन था। वो जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, बट उनके जो कुछ सपोर्टर थे वो कुछ अनकंफर्टेबल हो गए मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से। उनको ट्रोल भी किया जा रहा है और लोग उनके सपोर्ट में भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। बट अभी भी जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में है, उनके दिमाग में चल रहा है कि बीजेपी मनीष कश्यप को कहीं यूज तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप बीजेपी के एंगल से देखिएगा तो बीजेपी के पास बिहार में ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी अच्छा प्रवक्ता नहीं है जिसको लोग सुन सके, जिसके अंदर क्षमता है पब्लिक को अट्रैक्ट करने का और अच्छी बातें करने का। जी हाँ, तो मनीष कश्यप में तो सारे गुण हैं। ग्राउंड लेवल पकड़ है, बोलने की क्षमता है और यूथ की फैन फॉलोइंग है। मनीष कश्यप अगर बीजेपी में नहीं जाते तो हो सकता था पश्चिम चंपारण सीट पे फेरबदल उलटफेर हो जाता, क्योंकि अगर मनीष कश्यप नहीं जीतते पश्चिम चंपारण से तो कंफर्म था कि संजय जायसवाल का हार का जो है ना पूरी तैयारी करवा देते। मनीष कश्यप जीत जाते तो भी बीजेपी वो सीट हार रही चली जाती, और मनीष कश्यप हार जाते तो भी हमें लगता था संजय जायसवाल हार जाते, मनीष कश्यप अपना वोट बीजेपी का वहां से काट लेते। तो मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना अभी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि मनीष कश्यप का प्लान ये था कि वहां पे चुनाव लड़ने के बाद वो जितने निर्दलीय चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं उनके दोस्त लोग, उनके पहचान वाले वहां भी जाकर उनका प्रचार करते, तो वहां भी बीजेपी का वोट वो डैमेज करते, जैसे कि उन्होंने गुंजन सिंह का प्रचार किया था नवादा में जाके। तो बीजेपी को मनीष कश्यप के आने से फायदा हुआ है। और मनीष कश्यप बीजेपी में क्या डील हुई है ये तो मनीष कश्यप ही जाने। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलसी उनको बनाया जाएगा, ऐसी बातें हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी बिहार में हो सकते हैं। यूथ में बहुत ज्यादा उनका क्रेज है, तो बीजेपी एग्जैक्टली मनीष कश्यप का फायदा उठा रही है। लोग इसी बात को लेकर कंसर्न है कि कहीं अगर बीजेपी को अच्छा परिणाम बिहार से न मिला इस चुनाव में तो हो सकता है कि वो मनीष कश्यप को साइडलाइन कर दे। और मनीष कश्यप अगर एक बार साइडलाइन हो गए तो उनका राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप दोबारा से पश्चिम में वोट मांगने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है उनसे पूछेगी एक बार जब चुनाव में खड़े हो गए उसके बाद फिर आप वापस दूसरी पार्टी में चले गए तो फिर अभी क्यों आए। ऐसा हो सकता है। बट अभी मनीष कश्यप के लोग सपोर्ट में हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक जनून एक ईमानदार आदमी है। भले किसी पार्टी में चल जाए लोग उनको पसंद करते ही हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप अपने आप को ना बदले, जैसा है वैसे ही रहे। बीजेपी मनीष कश्यप को अच्छा खासा यूज कर रही है। कंटिन्यू टीवी पे जितने भी बड़े बड़े चैनल्स वहाँ पर उनका इंटरव्यू चल रहा है। उनका इंटरव्यू चलाने के पीछे रीजन है कि बिहार में चुनाव है, और वो अगर बीजेपी के सपोर्ट में बात करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाएगा। तब भी बीजेपी को तो बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप से फायदा है। हाँ, बीजेपी अगर मनीष कश्यप को पकड़ के रखती है, जो डील हुई है, जो बातें हुई होगी उस पर खरा उतरती है, तो बीजेपी के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। और मनीष कश्यप भी बीजेपी में इसलिए गए हैं। जी हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव डायरेक्ट इसमें दखलंदाजी कर रहे थे। तो मनीष कश्यप को भी एक बड़ा आदमी पीछे चाहिए, बड़ा सपोर्ट चाहिए था, जो कि तेजस्वी यादव के आंख में डाल के बात कर सके और अपना जो है वो रिवेंज ले सके। रिवेंज तो नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, बट उनके आंखें में आंखें डाल के बात करने के लिए पीछे कोई सपोर्ट चाहिए था उनको, वो उनको बीजेपी से मिल रहा है। तो फायदा दोनों पार्टी अपना अपना देख रहा है, बट अभी तत्काल में बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा है मनीष कश्यप से। अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।